नमस्कार, फिर से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन विद रन विद में आज बात करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मुकाबले के बारे में। आपको ऑप्टस स्टेडियम की सैर भी कराएँगे और ऑप्टस स्टेडियम उन मैदानों में से एक है जहाँ पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के सामने क्या कुछ चैलेंज रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज, इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या भारतीय टीम प्लेइंग 11 में अपने कुछ बदलाव करेगी? क्या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने वाली है? इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही ऑप्टस स्टेडियम की आपको सैर भी कराएँगे क्योंकि मेरे ठीक पीछे आप पिच भी देख सकते हैं, स्कोरबोर्ड देख सकते हैं और अगर हम ऑप्टस स्टेडियम की बात करें, तो लगभग 60,000 लोग यहाँ पर बैठकर मैच देख सकते हैं। यानी कि मेलबर्न के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मैदान है। यहाँ का इस मैदान की खूबसूरती के बारे में भी आगे बातचीत करेंगे और साथ ही दक्षिण अफ्रीका क्या कुछ चैलेंज रख सकता है? क्या जीत के हैट्रिक भारतीय टीम की रोक सकता है? इस पर भी बातचीत करेंगे आगे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने आज अपनी पूरी ताकत के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। सिर्फ नौकी और रबाडा प्रैक्टिस सेशन में नहीं थे। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में आज नहीं आए क्योंकि ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन था और कल ट्रैवलिंग डे था। शायद इस वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने आराम करना पसंद किया। कितना इंपॉर्टेंट है भारत का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीतना और दक्षिण अफ्रीका को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भारत को हराना कितना जरूरी है? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम इस समय दिल्ली से जुड़ रहे हैं और राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच भी इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। दो लगातार जीत, दो लगातार अर्धशतक विराट कोहली के। क्या विराट कोहली का एक और अर्धशतक इस ऑप्टस स्टेडियम में ये तय करेगा कि भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने जा रहा है? पहली बात तो राजीव, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है भारत का दोनों ही मैचों में, और जिस तरह पाकिस्तान जी। को हराया है तो उससे मनोबल बहुत बढ़ गया है भारतीय टीम का। और अच्छी बात है कि सभी खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, भले ही हमारे बल्लेबाज हों या गेंदबाज हों। तो ये अच्छी खबर है कि हम किसी पर भी बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर रहे एक दो प्लेयर्स पे। हुँ। और विराट की जहां तक बात की, अपने बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच जिताया, तो उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस उनको भी मिला होगा और बहुत जरूरी था वो इस वर्ल्ड कप की बड़ी स्टेज पर कि वो फॉर्म में रहें, जी। क्योंकि वो खेलते हैं तो उनके आसपास भारतीय बैटिंग रिवॉल्व करती है और वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं उसको। तो अच्छी बात है कि विराट फॉर्म में है और पूरी टीम ही मैं कहूंगा अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। और एक कड़ा मुकाबला है जी। साउथ अफ्रीका का। भारत भली भांति जानता है कि कितना इम्पोर्टेंट मैच है ये। और हुँ। बिल्कुल भारत अगर ये मैच जीता है तो भारत नंबर 1 हो जाएगा अपने पूल में और हम क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। अब भाई आप कैसे देख रहे हैं? पर्थ उन मैदानों में से एक जहाँ पर हमेशा तेज गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ रहता है। अब दक्षिण अफ्रीका का प्रैक्टिस सेशन आज हमने देखा, ऑल आउट फास्ट बॉलिंग पे वो अपने पूरी प्रैक्टिस को फोकस कर रहे थे। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज इस मुकाबले में देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी के लिहाज से, बल्लेबाजों के चैलेंज के लिहाज से? जो फॉर्म दिखाया दक्षिण अफ्रीका ने, राजीव, उनके एक दो खिलाड़ी हैं जो अच्छे फॉर्म में जी। नजर आ रहे हैं इस समय। रिले रूसो का एक तरह से कमबैक रहा है। वो 33 वर्षीय हैं, पर जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 2 T20 मुकाबले में शतक लगाया है, मुझे लगता नहीं है वो एक जी। प्रकार का रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है। डिकॉक अच्छे फॉर्म में है। डेविड मिलर का फॉर्म काफ़ी अच्छा है। उनकी परेशानी सिर्फ बवुमा के साथ ही है जो कप्तान है, पर इस समय रन नहीं बना रहे हैं और एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो ये एक बहुत ही अच्छा चैलेंज होगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। और जिस तरह का मैदान है, जिस तरह की ड्रॉप डाउन विकेट्स हैं पर्थ के इस नए नए मैदान पे, यहाँ पर पेस बॉलर्स को मदद मिलती है। तो मेरे विचार में वो 4 सीम बॉलिंग अटैक के साथ दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतरेगी। पिछले मुकाबले में आंद्रिक नौकी ने शानदार गेंदबाजी की थी, 4 विकेट उन्होंने लिया था, सिर्फ जी। 10 रन देकर बांग्लादेश के विरुद्ध। वो एक अच्छे फॉर्म में है, तो ये चैलेंज जरूर होगा। पर मुझे ये लग रहा है कि भारत ने इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर, इस शहर में समय बिताया है। वार्म अप मैचेस भारत ने खेले हैं पर्थ में, तो उनको अब अभ्यास हो गया है कि यहाँ के विकेट किस तरह से बिहेव करेगी। और भारत की अब तैयारी काफ़ी अच्छी रहेगी इस मैच के लिए। और जो फॉर्म जी। भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया है, मुझे लगता है चैलेंज जरूर होगा। पर इस समय भारत का फॉर्म अच्छा है, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर है और मुझे उम्मीद है कि भारत को ये मुकाबला जीत लेना चाहिए। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? जैसे समा भाई ने कहा 10 दिन भारतीय टीम ने प्रैक्टिस सेशन के यहाँ पे गुजारे हैं, यहाँ की पिच और परिस्थिति को समझते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस मुकाबले से पहले
कि इस साल हमने 7 टी20 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं। यानी कि हम दक्षिण अफ्रीका की रणनीति, उनके गेंदबाजों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं बनस्पत दूसरी टीमों के। क्या इसका एडवांटेज भारत को मिलेगा, आपको लग रहा है ऑप्टस के स्टेडियम पे? देखिए, एडवांटेज तो रहता है जब आप कंटिन्यूअसली किसी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हो, तो उनकी हाँ, स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस का आपको पता लगता है। और अच्छी बात है कि भारत ने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया है, तो एक्लेमेटाइज़ किए हैं भारतीय प्लेयर्स यहाँ की विकेट से, यहाँ के वेदर से, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी विकेट है जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट विकेट मानी जाती है। और हाँ, मैंने एक वर्ल्ड कप का पिछला मैच भी देखा था, उसमें वाक़ई में बॉल फ्लाई कर रहा था यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त बाउंस मिल रहा था हुँ, 5 बॉलर्स को। तो अच्छी बात है अगर भारत ने यहाँ पर प्रैक्टिस की है और यहाँ पर फ़ील लिया है इस विकेट का, तो एक आइडिया हो जाता है इस मैच में। और क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होगा और वो टेस्ट करेंगे भारतीय हुँ, बल्लेबाजों को अपनी शॉर्ट पिच डिलीवरी से भी, क्योंकि अच्छा पेस है सबके पास, सभी फास्ट बॉलर्स के पास, उनके पास, और हाँ, वही उनकी स्ट्रेंथ है। बल्लेबाजी ज़रूर अच्छी है उनकी, लेकिन जी। गेंदबाजी उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं भारतीय बल्लेबाजों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत होगी। वही आप कैसे देख रहे हैं अब? क्योंकि यहाँ पर हवा भी बहुत तेज़ है और भारतीय जो बल्लेबाज हैं, आपने उनका भी प्रदर्शन अब तक देखा है, हेवीली डिपेंडेंट हम विराट कोहली पे। कितना इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं के राहुल और रोहित शर्मा का इस मैदान पर रन बनाना। एक बार आप अपना जवाब दें, मैं सोचता हूँ एक बार ज़रा मैदान आपको दिखा दूँ ज़रा। ये खूबसूरत सा हम्म, मैदान आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर जो टेरेस है वो बड़ा शानदार बनाया गया है। कवर जो एक तरह से हम कह सकते हैं, और पूरा स्टैंड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा ये स्टैंड है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे खूबसूरत मैदानों में इसकी गिनती होती है, और मेरे ठीक पीछे आप विकेट कवर देख रहे हैं समा भाई। ये कवर्ड इसलिए हम्म। है क्योंकि आज बारिश के यहाँ पे आसार थे, थोड़ा रिमझिम बारिश भी हुई है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। क्या ये एडेड एडवांटेज एडवांटेज के तौर पे देख रहे हैं? और यहाँ पे जो लोकल लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि मेलबर्न ज्यादा डिफिकल्ट पिच थी बनस्पत यहाँ की, आप बाउंस में आप ट्रस्ट करके रन बना सकते हैं। क्या ये बाउंस में ट्रस्ट करना रोहित, विराट, राहुल और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों के लिए आइडियल कंडीशन होगी रन बनाने के लिए? देखिए हमारे जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनको अनुभव है शॉर्ट पिच डिलीवरीज को खेलने का, हार्ड और हाँ। बाउंस विकेट पर खेलने का। और चूंकि यहाँ पर समय गुजार चुकी है भारतीय टीम, इसीलिए आज उनको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत पड़ी नहीं। और इसी प्रकार हम्म। की तैयारी इन सभी बल्लेबाजों ये की तो थी कि टोटका यहाँ लग पर रहा है सब भाई कि मैच से पहले प्रैक्टिस ना करें और मैच जीत लें। नहीं नहीं, वहां पर जाकर इस टोटका वर्ल्ड बंद हो कप में यही जाता है देख रहे हैं राजीव। हम तो, कम से कम। आपको अंत में अपने खेल के ऊपर ही विश्वास दिखाना होगा, और अगर यही करके भारतीय जी, टीम आगे बढ़ेगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आपने बात की थी कि क्या भारतीय जी, टीम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है विराट कोहली के ऊपर। मुझे लगता नहीं कि ऐसी जी। बात है। विराट का फॉर्म में आना ये बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के लिए, पर उसके अलावा हमारे पास जी, बल्लेबाज हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, रोहित शर्मा हो, या फिर केएल राहुल ही हाँ, क्यों ना हो। और इसी वजह से भारत की टीम इतनी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अब विराट की विशेषता ये है कि वो पूरी की पूरी पारी को कंट्रोल करते हैं, और उन्होंने अपने गेम में कोई परिवर्तन लाया नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा खिलाड़ी आपको हुँ, चाहिए जो पूरी तरह से स्टेबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करे, और विराट कोहली वही प्रदान करते हैं इस टीम को। उसके साथ साथ हमारी जो गेंदबाजी है वो भी काफी अच्छी नजर आ रही है इस समय। यहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ, टीम मीटिंग में ये बात जरूर डिस्कस हो रही होगी कि जिस तरह का विकेट है, क्या यहाँ पर भारत 4 सीम बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकता है कि नहीं, और आप एक स्पिनर के साथ अपने 11 में खेल सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में बात जरूर हो रही तो है। भाई पर एक भारत आज के जो लिए प्रैक्टिस सेशन में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है वो आपको बता दूँ। ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा को एक साथ प्रैक्टिस कराई गई। संकेत ये है, और जो हम जितना हम सब समझ पाए, कि हो सकता है एक एडेड बैट्समैन खिलाया जाए यहाँ पे। क्या ऐसे में आप ऋषभ पंत को खेलते देख रहे हैं या दीपक हुड्डा को, इन केस अगर आप अक्षर पटेल को ड्रॉप करते हैं? और इसलिए अक्षर पटेल को आप ड्रॉप करेंगे क्योंकि 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं जो दक्षिण अफ्रीका की टीम में इस समय टॉप ऑर्डर पे खेलेंगे। देखिए आर अश्विन का खेलना तो पक्का हो चुका है राजीव, और अगर आपको जी। ड्रॉप करना भी है तो फिर आप अक्षर पटेल को ही ड्रॉप कर सकते हैं। और उनकी जगह पर आप हुँ, बल्लेबाज, अगर अगर आपको बल्लेबाज खिलाना है तो फिर आप ऋषभ पंत को ही खिलाएंगे एक और लेफ्ट हैंडर के लिए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम हुँ, मैनेजमेंट ने अक्षर पटेल को इस्तेमाल किया है एक फ्लोटर के रूप में, तो आपको कम से कम एक लेफ्ट हैंडर चाहिए अपने 11 में। और उसी वजह से अगर आपको हुँ। खिलाना होगा तो फिर आपको ऋषभ पंत को खिलाना होगा। पर मैं इस स्ट्रैटेजी से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि अच्छा। भारत के पास जो कॉम्बिनेशन है, 5 बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या एक 6 बॉलर के रूप में ही आपको खेलना चाहिए। ये गलती हम लोगों ने एशिया कप में की थी, और मैं जी। चाहता हूँ कि वो गलती फिर से भारत दोहराए नहीं। ये बहुत ही सेटल कॉम्बिनेशन है, और भारत को इसी कॉम्बिनेशन के साथ अंदर मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि इससे
जो प्रोफाइल है हर एक प्लेयर का वो एक तरह से बन सा गया, उनको पता है कि उनसे क्या क्या उम्मीदें रखी हम्म गई हैं, और उसी हिसाब से हर एक खिलाड़ी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरता है और उस प्रकार से तैयारी के साथ वो मैदान में उतरता है। राजकुमार सर, आप सहमत हैं? हालांकि संकेत तो बिल्कुल साफ मिल रहे हैं कि एक बॉलर ड्रॉप किया जाएगा, जो मैंने नेट्स में देखा, क्योंकि ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में पूरा जोर दिनेश कार्तिक की विकेट कीपिंग पे था और ऋषभ पंत और दीपक हुड्डा को जिस तरह से बैटिंग का लंबा सेशन दिया गया। राजीव, मुझे लगता नहीं कि भारत अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करेगा, और शायद मेरा भी यही मानना हम्म है कि करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप अक्षर को एज ए ऑलराउंडर भी देखते हैं, खाली एक लेफ्ट हैंड स्पिनर नहीं, हम्म वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े हिट्स मार सकते हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं लेटर ऑर्डर में। तो वो क्योंकि एक तीन आप लेफ्ट एक्स्ट्रा हैंडेड स्पिनर, और आपने देखा राजकुमार सर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट हैंडेड स्पिनर्स के खिलाफ। वो देखिए, सब आप भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा सा स्ट्रगल तो करता है लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट। मैंने हाँ। अच्छे बड़े बड़े गेंदबाजों को रणजी ट्रॉफी में या डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है कि वो लेफ्ट हैंडर के सामने गेंदबाजी करते हुए थोड़ा कतराते हैं। हम्म तो ये एक नेचुरल सी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उनको लेफ्ट हैंडर के सामने ही गेंदबाजी कराएं, और या अगर उन्हें थोड़ी बहुत करनी भी पड़े तो ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट हैंडर के सामने कर ही नहीं सकते। तो मुझे नहीं हम्म लगता कि यहाँ पर चेंजेस होंगे, और भारत को इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई हम्म निगल हो, कोई इंजरी हो जाए। तो मेरा मानना है कि काफी डेप्थ है बल्लेबाजी में, इससे ज्यादा बल्लेबाज आपको जी नहीं चाहिए। आपको बॉलिंग कंप्लीट करके चलनी चाहिए, और छठे तेज जी। गेंदबाज, छठे बॉलर हार्दिक पांड्या रहे हैं। सभा भाई, आज जो प्रैक्टिस सेशन थी दिनेश कार्तिक के साथ, एक लंबा कीपिंग सेशन मैंने देखा। ये एक लंबे अरसे के बाद है कि इतना लंबा कीपिंग सेशन किसी का देखा हो। दो स्टंपिंग जो छूटे नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में, ये उसका असर आप देख रहे हैं सभा भाई? और क्या गलती कर रहे हैं आप एज अ विकेट कीपर, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? बाउंस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी खड़े हो रहे हैं, क्या चक्कर हो रहा है दिनेश कार्तिक के साथ? ये बहुत ही अनयूजुअल रहा है, क्योंकि दिनेश कार्तिक उनके अगर आप कीपिंग पर ध्यान देंगे तो बहुत ही रिलैक्स होकर हम्म वो कीपिंग करते हैं, सही पोजीशन में वो रहते हैं और आसानी होती है उनको कीपिंग करने में, और इस तरह की गलतियां बहुत कम बार देखने को मिलती हैं। पर पिछले मुकाबले में जो जी। हुआ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो एक्स्ट्रा बाउंस उनको जो विकेट से मिलता है और जो स्पीड विकेट से मिलता है, उस पर वो एडजस्ट नहीं कर हम्म पाए। देखिए, विकेट कीपर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो दस्ताने हैं, जो ग्लव्स हैं, वो सही समय पर सही जगह पर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। सही जगह का मतलब यह है कि आपको एंटिसिपेट करना होगा कि किस गति के साथ और किस बाउंस के साथ बॉल आपके पास आ रही है। जो पहली स्टंपिंग हम्म उन्होंने मिस की, मुझे लगा उन्होंने बॉल को देखा नहीं और थोड़ा जल्दी उड़ गए, इसी वजह से जो उनके ग्लव्स हैं वो सही पोजीशन में थे नहीं बॉल को कलेक्ट करने के लिए। और इस तरह हम्म की गलती होती है जब आप फोकस नहीं कर पाते हैं और आपको ये लगता है कि बल्लेबाज जो है वो बीट होगा नहीं। पर कीपिंग करते समय हम्म यही ध्यान देना होता है कि आपको अपनी बॉडी के पोजीशन, ग्लव्स की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपको लगे कि हर बॉल जो है वो आपके पास आ रही है। तभी आप ठीक प्रकार से कीपिंग कर पाएंगे और इस तरह की गलतियां आप नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बीच बीच में जो विकेट नहीं, कीपिंग अगर सेशन सभा करने भाई से ऋषभ पंत उसका खेलते हैं फायदा तो क्या मिलता है। आप कीपिंग करते हैं ऋषभ पंत को देख रहे हैं सब? हाँ, नहीं, अगर ऋषभ पंत खेलते तो फिर ऋषभ पंत ही कीपिंग करेंगे कि वो नंबर वन कीपर है अच्छा, इस समय। तो वहां ठीक है। पर कोई उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋषभ पंत ही कीपिंग करेंगे दिनेश कार्तिक की जगह पे। राजकुमार सर, आंकड़ों की थोड़ी बात करें। 5 मैच खेले गए T20 के, 32 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम, और एक बार ही जो पहले बल्लेबाजी करने वाली ने मैच जीता है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है ओपन स्टेडियम में? देखिए, इंपॉर्टेंट तो है, यहाँ पे इनिशियली हेल्प मिलती है फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि गेंद हम्म सीम भी होता है, गेंद थोड़ा बहुत स्विंग भी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ का बाउंस, वो बहुत अच्छा बाउंस हम्म मिलता है फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर। लेकिन कई बार हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स कैरिड अवे हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि बॉल उड़ रहा है हाँ तो वो और शॉट डालने लगते हैं, और वहां पर काफी मुश्किलें हो जाती हैं। लेकिन यही यहाँ पर मैं चाहूंगा कि बॉलिंग कोच जो हमारे हैं वो समझाएं। वैसे तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, एटलीस्ट भुवी और शमी तो काफी एक्सपीरियंस हैं। जरूर अर्शदीप को हाँ। थोड़ा सा समझ कर गेंदबाजी करनी होगी कि आप इस विकेट पर भी आगे ही डालें, क्योंकि हम्म फास्ट बॉलर्स को मजा आने लगता है जब बॉल उड़ रहा होता है, या हेलमेट पे लगता है, या किसी को वो मारते हैं कंधे पर, तो उन्हें मजा आने लगता है और वो शॉट ही कंटिन्यूअसली डालने लगते हैं। तो वहां पर नुकसान हो हाँ सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम एक ऐसी टीम है जो बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग खेलने की आदी है। उनके पास हाँ अच्छे फास्ट बॉलर अपने पास हैं,
तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे पेस के फास्ट बॉलर से, अनलेस एंड अनटिल हम गेम को स्विंग करें, जो कि कैपेबल हैं भारतीय तीनों ही तेज गेंदबाज। तो भारत को अपनी जी स्ट्रेंथ पर, स्पेशली मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, कि आपको आगे डालना है, गेंद को स्विंग कराने की कोशिश करनी है, और वहां से जो आपको जी बाउंस मिलेगा वो निर्णायक होगा, ना कि आप शॉर्ट पिच बाउंसर्स मारकर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को डराने या उन्हें आउट करने की कोशिश करें, जी। तो वहां पर ये मैच उल्टा भी पड़ सकता है। सभा भाई, आखिरी दो दो सवाल आपसे लूंगा। एक सवाल तो भारतीय तेज गेंदबाजों को लेकर, हमने दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजों की बहुत बात की। क्या भारतीय तेज गेंदबाज भी उतने इफेक्टिव होते नजर आ रहे हैं? खासतौर से शमी के लिए मुझे लग रहा है बहुत आइडियल कंडीशंस है यहाँ पे। हाँ, मोहम्मद शमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय टीम के लिए। और जो जी फॉर्म उन्होंने दिखाया है, जिस तरह से पिछले मैच में गेंदबाजी की या फिर पाकिस्तान के विरुद्ध गेंदबाजी की, मुझे अभी भी लगता है कि प्राइम फॉर्म में आना अभी भी बाकी है मोहम्मद शमी के लिए। और ये हाँ। अच्छा अवसर होगा उनके लिए कि वो एक रिच फॉर्म दिखाएं। रिच फॉर्म का कहने का मतलब यही है कि सही समय वो विकेट ले, नई गेंद से अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आप जी विकेट ले सकते हैं, मिडल ओवर्स में आप विकेट ले सकते हैं। तो मोहम्मद शमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे भारत के लिए। तो राजकुमार ने बहुत बहुत सही बात कही कि दोनों भुवनेश्वर कुमार और रशदीप जो हैं, दोनों के दोनों स्विंग बॉलर हैं। और स्विंग बॉलर के लिए बहुत हाँ। ज़रूरी है कि आप की लेंथ जो है थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि विकेट में एक्स्ट्रा बाउंस है, अगर आप लेंथ छोटी कर देंगे तो फिर आपकी जो एफिकेसी है, जो जो असर होना चाहिए, वो बल्लेबाजों के ऊपर पड़ता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देकर ही आपको गेंदबाजी करनी होगी। सवाल सिर्फ यही उठता है कि क्या यहाँ पर हम एक और एक्स्ट्रा सीमर खिला सकते हैं कि नहीं। पर ये जो विकेट है यहाँ पर ज़्यादा कंड्यूसिव है नहीं ये विकेट हर्षल पटेल की, क्योंकि वो ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं वेरिएशन पर, और गति उनके पास है नहीं। अगर आपके पास ऐसा कोई बॉलर होता स्क्वाड में जिसके पास गति होती और वो हार्ड लेंथ हिट कर सकता, तो हो सकता है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ उसके बारे में सोचते। पर हर्षल जी। पटेल ज़्यादा सूटेड है एससीजी या फिर मेलबर्न के ग्राउंड पे के विकेटों पे बॉलिंग करने के लिए। पर्थ के विकेट पर मेरे विचार से वो उचित नहीं होंगे 11 में उनका उनका खेलना। राजकुमार सर, आखिरी सवाल आपसे और आखिरी सवाल सभा भाई से फिर। क्या इस मैच को भारतीय टीम जीत कर न सिर्फ सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता बहुत आसान कर लेगी, बल्कि पूल पे टॉप करके जो पूल 1 है वहां पर भी एक बड़ी धमक का एहसास करा देगी, और इसलिए भी जीतना जरूरी है ताकि वो दिखाएं कि हम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए यहाँ पर आए। बिल्कुल, देखिए राजीव, जब आप नंबर 1 होते हैं, अपने पूल को टॉप करते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है टीम को। और साउथ अफ्रीका टीम को हराकर अगर भारत हराता है, तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, एक मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है भारतीय टीम का, कि हमने बहुत स्ट्रांग पाकिस्तान को हराया और अब हम साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं, हराकर जी नंबर 1 पे पहुंचे हैं। और थोड़ा सा एडवांटेज ये भी रहता है कि आप जब पूल टॉप करते हैं, तो आप दूसरे पूल के सेकंड नंबर की टीम से खेलते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, और भारत को बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे अभी हमें बांग्लादेश से भी खेलना है, तो बिल्कुल भी हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। भारत को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ और पूरे फोकस के साथ इस मैच में उतरना होगा। सभा भाई, आप कैसे देख रहे हैं मैच? 60-40 इंडिया, या आप बराबरी का मुकाबला देख रहे हैं? मैं भी कुछ ऐसे ही, मुझे उम्मीद है, मैं उसको 55-45 देख रहा हूँ राजीव, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की भी अच्छा। टीम काफी तगड़ी है। पर देखिए, ये दोनों पूल जो है इस समय खुले हुए हैं, विशेष करके जो ग्रुप 1 है, जहाँ पर बारिश की वजह से दो तीन मैचेस जो हुए नहीं है, उसके वजह से पूल एक तरह से खुल गया है। भारत का जो पूल है वहां पर थोड़ी बहुत स्थिरता है, विशेष करके भारत के लिए। अब देखिए, विडंबना ये हो रही है कि पाकिस्तान अब ये दुआ कर रहा है कि भारत जो है वो दक्षिण अफ्रीका को हराए, तभी उनके चांसेस बढ़ेंगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सिनेरियो हम लोगों में से किसी ने नहीं सोचा होगा। पर इस समय परिस्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है पाकिस्तान के लिए कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत दक्षिण अफ्रीका को हराए, तभी उनके चांसेस थोड़े बहुत बनेंगे। सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम अपने विजय रथ को पर्थ के मैदान पर भी बहुत तेजी के साथ दौड़ाएगी, ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना मुकाबला जीतेगी, बल्कि पॉइंट्स टैली में वो टॉप पर रहेंगे, और साथ ही अपनी तमाम विरोधी टीमों को उस धमक का एहसास कराएंगे, और साथ ही इस बात के संकेत भी देंगे कि इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।